बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें पहले दो जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है स्टूडेंट्स द इक्वेशन ऑफ द सिसॉइड डायोसलस। ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसने इस तरह डिफ़ाइन किए हैं। r इज़ इक्वल टू 2 sin थीटा tan थीटा डिफाइंड बिटवीन दिस इंटरवल -π/2 to π/2। कहता है स्केच दी कर्व। एक तो हमें कर्व को स्केच करना है। फाइंड ए पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने स्टूडेंट्स इसका जो r इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल दिया गया है, 2 sin थीटा tan थीटा जो है इसका टेबल जो है वो वैल्यूज़ का वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब लोगों को पता है जब भी ग्राफ जो है वो ड्रा किया जाता है तो हमें एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ चाहिए होता है, तो उसमें हम थीटा की वैल्यूज़ के ऊपर r की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। थीटा हमें डिफाइंड है कि कहाँ से लेके -π/2 से लेके π/2 तक है, तो हम इसमें डिवीजन कर लेते हैं -π/2 और ये -π/4, 0, π/4 और π/2। अब इसमें जो हमारे पास प्लस और माइनस का मतलब राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड जो है वो आप लोग जैसे लिमिट जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, वही इसका यहाँ पे कंसेप्ट है। अब हम इस फंक्शन को जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि जो है वो टेबल आसानी से जो है वो हम बना सकें। एक में 2 sin थीटा रख लेते हैं और tan थीटा बाद में हम दोनों को अगले कॉलम के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम π/2 इसके अंदर पुट करते हैं तो sin π/2 क्या होता है 1, और ये 2 से जो है वो मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, क्योंकि -π/2 है तो ये माइनस वैल्यू आती है। इस तरह -π/4 के ऊपर ये वैल्यू है, ये आप कैलकुलेटर से आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है -π/2 पे -∞ होती है और π/2 के ऊपर जो है वो क्या होती है, +∞। ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये +∞ होगा, -∞ नहीं है। अब इसके ऊपर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं, अब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस, ये +∞ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये प्लस ही है और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये r की हमारे पास जो हैं वो क्या हो गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने इनको बेसिकली क्या करना है, ड्रा करके हमने जो कर्व है वो हासिल करनी है। और ग्राफ के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस। x एक्सिस को हम यहाँ पे x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस को x2 से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ओरिजिन है। और यहाँ पे हम जो है वो इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स को जो है वो बेसिकली हमने डिफ़ाइन करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक तो ये बात है कि यहाँ पे अगर आप चेक करें इसकी लिमिट जो है, ठीक है, कि लिमिट x अप्रोचेस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू -π/2 प्लस, ठीक है, -π/2 प्लस, और इसी तरह जो है वो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/2 माइनस, इसकी जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो किसको अप्रोच करती हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, ये x1 और x2 की वैल्यू जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में हम फाइंड कर लेंगे। बहरहाल ये है कि अगर हम इसको जो इसकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे ड्राफ्ट करें तो हमारे पास इस तरह का जो है वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये एक ग्राफ जो है वो बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 2 हो तो ये जो हमारे पास वैल्यू है x1 इज़ इक्वल टू 2 आएगी। वो कैसे, मैं वो अभी जो है वो डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है, जब ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो कर्व है इसकी वैल्यू जो है वो किस तरफ अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जो है वो जा रही है, यानी कि कभी भी ये आपस में जो है वो नहीं मिलते। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, x इज़ इक्वल टू 2 है। इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसके बाद कि हम इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना है। इसको हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो इसके हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा और y इज़ इक्वल टू r sin थीटा। अब x हमारा यहाँ पे x1 है तो उसी के मुताबिक हम जो है वो इसको लिखें तो x1 इज़ इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा और
x2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x1 किसके इक्वल आएगा, और कॉस थीटा, और x2 किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे r की वैल्यूज़ जो हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, r की जगह पे आएगा 2 साइन थीटा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 साइन थीटा, टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास x1 आ जाएगा। इस तरह हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, x2 जो है वो फाइंड करना है, और x2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, r की जगह पे 2 साइन थीटा टैन थीटा आएगा, और साथ जो है ये क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा। और इसको जो है वो आप जो है वो x2 को किस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, x2 को 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और टैन थीटा ये लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है। यानी कि हमने इसको जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो क्या कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है। और थीटा हमारे पास जो है वो किससे वेरी करता है, थीटा -π/2 से लेके π/2 तक जो है वो वेरी करता है। तो ये बेसिकली क्या है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बात की जाए थीटा की, एज़ थीटा अप्रोचेज टू -π/2 हो या π/2 हो, दोनों सूरतों में, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर है तो नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो स्क्वायर उसको स्टूडेंट्स क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो साइन π/2 1 होता है, इसका मतलब x1 की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 2 की तरफ। लेकिन कभी भी 2 होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट है तो इधर भी क्या आएगी, इसकी लिमिट ही आएगी। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि जब थीटा जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, -π/2 और π/2 को जो है या π/2 को अप्रोच कर रहा है, दोनों सूरतों में, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये x1 जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जो वो 2 को अप्रोच कर रहा है। x1 अप्रोचेस टू 2 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू -π/2 और π/2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो है वो ग्राफ है। अब हम जो है वो इसी के साथ, क्योंकि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं, तो इसी अपॉर्चुनिटी से हम ये चेक करते हैं, और बाज़ का हमसे एक एग्जांपल मांग ली जाती है पेपर्स के अंदर कि वो कर्व बताएं कि जो कर्व जो है वो हमारे पास एग्जांपल दें, वो कर्व जो कर्व है वो रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या है वो, रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम्स के और एक सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम किया है, वो रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस थी। ये अब हमारे पास जो एग्जांपल है ये क्या है, ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हम इसको जो है वो प्रूव कर लेते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो ये है कि आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो x1 है वो किसके इक्वल आया है, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और x2 किसके इक्वल है, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा के जो है वो इक्वल है। और थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करती है, -π/2 से लेके π/2 तक जो है वो वेरी करती है। अब हमने ये देखना है कि जो x है हमारा, ठीक है, x जो है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, x1 e1 प्लस x2 e2 लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा e1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा e2, ठीक है। तो इसमें उसकी 2 कंडीशन थी रेगुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरी बात ये थी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम dx ओवर d थीटा फाइंड करें तो ये क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, कॉस थीटा है। इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई करें तो 2 साइन स्क्वायर को 2 साइन थीटा
कॉस थीटा और साथ जो है वो टेन थीटा लिख लेते हैं प्लस 2 साइन स्केयर थीटा और टेन की जगह पे सीकेंट स्केयर थीटा और साथ जो है वो क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। अच्छा ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा E1 प्लस ये बनेगा, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, अगर साइन ओवर कॉस करते हो तो ये बनेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा प्लस इसी तरह ये 2 साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा ये बन जाएगा और साथ आएगा E2। ये एक कॉज इससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया 2 साइन 2 थीटा E1 प्लस 4 साइन स्केयर थीटा प्लस 2 टेन स्केयर थीटा E2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स के इस इंटरवल के अंदर अगर हम थीटा को इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर थीटा 0 के इक्वल भी है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर थीटा क्या है 0 के इक्वल भी है। अगर मैं जो है वो क्या करूँ, इसकी वैल्यू जो है वो 0 के ऊपर फाइंड करूँ। ठीक है, पहले तो मैं इसका क्या करता हूँ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ और वो मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के ऊपर जो है वो फिर फाइंड करूँ। तो अगर जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया तो ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब dx ओवर डी थीटा इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा 2 साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 जो कि इसके दरमियान लाई करता है, इसके ऊपर वैल्यू को चेक कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करें तो ये 2 साइन 0 प्लस इसका स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 0 प्लस 2 टेन स्क्वायर 0। ठीक है, होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट बनेगा। साइन 0 0 होता है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।